पाकिस्तान की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री 5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की है और बढ़ते हुए स्मार्टफोन यूज़र्स के साथ ये ट्रेंड कंसिस्टेंटली ग्रो होता जा रहा है। इस मूविंग फील्ड में कैसे ग्रो करें, कैसे स्टार्ट लें एज अ बिगिनर, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इन 3 बिजनेस मॉडल्स पर काम करते हुए हम विद और विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट लेंगे, कैसे ग्रो करेंगे और एआई की मदद से कैसे हम अपने आप को ग्रो करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिबा वसीम और आप देख रहे हैं हिबा मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोकल ई कॉमर्स को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे और टू द पॉइंट सीखेंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए 3 मेजर चैनल्स हैं। पहला है वेबसाइट, दूसरा है सोशल मीडिया कि आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल करते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के थ्रू आप वहाँ पर अपने पेजेस बनाकर और एड्स वगैरह रन कर अपनी ऑडियंस तक पहुँचते हो। और तीसरा है मार्केट प्लेस जैसे दराज, और वहाँ पर हम एज अ थर्ड पार्टी सेलर काम करते हैं और दराज को हमें कमीशन भी देना पड़ता है। वेबसाइट और सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है कि वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हमें उसके लिए किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता है और कोई भी कभी भी हमें उठा के वहाँ से निकाल नहीं सकता है। जबकि दराज का ये डिसएडवांटेज है, वो आपको कभी भी निकाल सकता है। अगर आपने उसकी कोई भी पॉलिसी तोड़ी तो वो आपको निकाल सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आपका स्टोर जो है डिलीट कर देता है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। काम करने के लिए 3 बिजनेस मॉडल्स हैं: ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज एंड प्राइवेट लेबल। सबसे पहले है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हमें ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट्स बाय नहीं करनी पड़ती हैं, बल्कि मार्केट में ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर हैं जैसे मरकज़, ज़रिया, HHC, सादा ड्रॉप शिप। इनके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी कि मुझे इस प्रोडक्ट पर काम करना है, तो आप देखेंगे कि ये सेम प्रोडक्ट किस वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो जिस वेबसाइट पर अवेलेबल होगी आप उस वेबसाइट के साथ काम करेंगे। कोशिश करें कि पहले HHC पर देखें, फिर सादा ड्रॉपशिप पर देखें, और अगर आपको तब भी नहीं मिलती हैं तो आप बाकी वेबसाइट्स पर भी देखें। अब जैसे आपको आपकी प्रोडक्ट का सप्लायर मिल जाता है तो फिर आपने वो पिक्चर्स लेके अपनी वेबसाइट पर लगानी है और फिर आपका काम है कि आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे थ्रू एड्स के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसके ऊपर एड्स चलाएंगे। तो फिर जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उस ऑर्डर को अपने सप्लायर को देंगे और फिर आगे सप्लायर का काम होता है कि वो उसको पैक करता है और वो कस्टमर तक डिलीवर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल HHC पर कोई प्रोडक्ट 1000 की है तो आप उसे 2000 की बेचेंगे और जो बाकी 1000 होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो जब वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो आपका 1000 जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो आपने HHC के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा। ड्रॉप शिपिंग का ये बेनिफिट है कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है और ये कि कोरियर की टेंशन खुद नहीं लेनी पड़ती है और क्विक स्टार्ट है। तो अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें, बिकॉज़ बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि बिज़नेस होता क्या है और किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से ग्रो किया जाता है, फिर हम दूसरे बिजनेस मॉडल्स पे भी स्विच कर सकते हैं। आर्बिट्राज में भी हम पहले से प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं, हम सप्लायर के पास जाकर बात कर लेते हैं, फिर हम प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं और फिर जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम सप्लायर से ख़रीदते हैं और फिर हम अपने कस्टमर को खुद भेज देते हैं। पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ में कोई ना कोई होलसेल मार्केट ज़रूर होती है, जैसे लाहौर में शालवी मार्केट है। इसी तरह दूसरी सिटीज़ में भी अपनी अपनी होलसेल मार्केट होती हैं, तो आप उन्हें विज़िट करें, सप्लायर के साथ कांटेक्ट करें। और आमतौर पर सप्लायर आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लेता है, जिसमें कोई भी नई प्रोडक्ट आने पर वो उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में उस प्रोडक्ट की इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड वीडियोस, एवरीथिंग सब कुछ फॉरवर्ड कर देता है। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट जो है पसंद आती है तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लगाते हो और जब आपको ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को सप्लायर से ख़रीद कर और अपने कस्टमर को खुद फॉरवर्ड करते हो।
आर्बिट्राज भी अगेन हम लो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं और इसमें ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा मार्जिन होता है आपको। नेक्स्ट है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में हम या तो फिर रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे अपना स्टिकर लगा के, अपना नेम लगाकर अपने नाम से सेल करते हैं, या फिर हम खुद प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके और फिर उन्हें अपने नाम से अपने स्टिकर लगाकर सेल करते हैं। पाकिस्तान में जो मोस्टली प्राइवेट लेबल कैटेगरीज हैं वो ये हैं: आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, बेडिंग, होम डेकोर, फुटवेयर, जिम वेयर, या फिर किड्स एंड मेन और वुमेन क्लॉथिंग। ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं इसलिए इजी टू सोर्स हैं। प्राइवेट लेबल का बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत हाई मार्जिन होता है और कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि आप एक अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, अपने नाम से सेल कर रहे होते हो, जिससे आपके कस्टमर का एतबार बढ़ता है और आप लॉन्ग टाइम तक अपनी प्रोडक्ट को लेकर चल सकते हो अपने नाम के साथ। प्राइवेट लेबल की डाउन साइड ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है, उस हिसाब से आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी। जैसे आप एक बुटीक खोलना चाहते हैं, जैसे वुमेन क्लॉथिंग आपकी कैटेगरी है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप किसी और की प्रोडक्ट पे अपना स्टिकर लगा के अपने नाम से सेल करते हैं तो उसके लिए आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मगर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा के उसे सेल करते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग करने में ऑब्वियसली वक्त लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो एस्टिमेटेडली आपको 2 to 3 lakhs की ज़रूरत होगी, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 50 to 6 lakhs की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। और ये कि प्राइवेट लेबल में आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, ये भी आपकी कैटेगरी पे ही डिपेंड करता है कि अगर आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे अपना नाम लगा के, अपना स्टिकर लगा के सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा कम वक्त लगेगा, जैसे आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं। बट अगर आप ऐसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने में ऑब्वियसली टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपका ब्रांड लॉन्च करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट करने में बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज ईजी टू स्टार्ट है। आपको सिर्फ 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एंड मशवरा यही है कि आप पहले ड्रॉप शिपिंग या फिर आर्बिट्राज स्टार्ट करें और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट लेबल पर शिफ्ट हो जाएं। तो अगर बिज़नेस शुरू करना है तो आपको पहले समझना होगा और सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपको किस बिज़नेस मॉडल पर काम करना है। आपको बिज़नेस मॉडल चूज़ करना होगा कि मुझे किस पर काम करना है, एंड देन यू हैव टू चूज़ योर कैटेगरी कि आपको किस कैटेगरी पर काम करना है। आपको माइक्रो नीश स्टोर पर काम करना है या फिर मैक्रो नीश स्टोर पर काम करना है। माइक्रो नीश स्टोर में भी 2 तरह के स्टोर होते हैं। एक होता है कि आप सिर्फ एक चीज़ पर काम करो, जैसे आप सिर्फ सन ग्लासेस पर काम करो या फिर आप सिर्फ फ्रेग्रेंस पे काम कर रहे हो। और दूसरा ये होता है कि आप एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो, जैसे आप फैशन एंड ब्यूटी पे काम कर रहे हो या फिर आप होम डेकोर पे काम कर रहे हो। मतलब माइक्रो निश में भी 2 तरह के स्टोर होते हैं कि या फिर आप एक ही चीज़ पर काम कर रहे हो या फिर आप एक कैटेगरी पे काम करो। एक ही चीज़ मतलब जैसे आप सिर्फ सन ग्लासेस पर काम करो, आपके पूरे स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ सन ग्लासेस लगी हुई हैं, मेन वुमेन और हर किसी की। और दूसरा ये होता है कि आप सिर्फ एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो, जैसे होम डेकोर। आप घर का सारा होम की सारी डेकोरेशन की चीज़ें आप उसके ऊपर सेल कर रहे हो, तो इस चीज़ को बोला जाता है माइक्रो निश। और मैक्रो निश ये होता है कि आप किसी भी एक कैटेगरी पे काम नहीं कर रहे होते, आप हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, जैसे फैशन एंड ब्यूटी, होम एंड डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन, और आप हर कैटेगरी पे काम कर रहे होते हैं। या फिर आप कोई भी ट्रेंडी प्रोडक्ट आती है, जैसे कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अभी चल रही है, लोग उसे ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, तो इसको बोला जाता है मैक्रो निश प्रोडक्ट।
अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर तो आप मैक्रो नीश स्टोर पर काम कर सकते हो, आपके लिए आसान होगा। बट अगर आप प्राइवेट लेबल या फिर आर्बिट्राज कर रहे हो तो आपके लिए मैक्रो नीश स्टोर पर काम करना बहुत मुश्किल होगा, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नया बिज़नेस अपना स्टार्ट करने वाले हो तो आप माइक्रो नीश स्टोर पर जाओ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक प्रोडक्ट पर काम करो, जैसे आप सिर्फ सनग्लासेस या फ्रेग्रेंस में हो, और या फिर आप एक कैटेगरी में काम कर रहे हो कि आप सिर्फ फैशन एंड ब्यूटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर होम डेकोर में जा रहे हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये सब चूज़ करने के बाद अब आता है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करो, यानी प्रोडक्ट ढूंढना कि आप किस प्रोडक्ट पर काम करना चाहते हो। बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, अपनी सिटी की होलसेल मार्केट से कर सकते हो, और आप अपने कंपटीटर को देखकर और चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पर काम करना है। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, चैट जीपीटी एआई है, आप उससे कुछ भी सवाल पूछते हो वो आपको बहुत अच्छा जवाब देता है, आपको सजेशंस देता है। तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ दे सकता है। तो फिर आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। फिर प्रोडक्ट्स वगैरह फ़ाइनल करने के बाद, सप्लायर फ़ाइनल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं ताकि आप अपनी ऑडियंस तक ऑर्गेनिकली भी और पेड एड्स के थ्रू भी जा सकें, अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह, जिनके थ्रू आप एड्स चलाकर अपने पेज वगैरह बनाकर अपनी ऑडियंस, मतलब उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचते हो। फिर ये होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा शिपिंग सर्विस, कि आपने अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। पाकिस्तान के टॉप कोरियर सर्विस हैं लेपर्ड, डायो, टीसीएस, ब्लू एक्स और ट्रैक, और भी बहुत सारे हैं। इनमें से बेस्ट हैं, सबसे पहले है डायो, फिर है ब्लू एक्स, फिर है ट्रैक, और उसके बाद आप लेपर्ड या फिर टीसीएस पर काम कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो डायो या फिर ब्लू एक्स के साथ काम करें। सही कोरियर को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोरियर सर्विस की गलती की वजह से आपका ऑर्डर वापस आ जाता है तो आपको बहुत नुकसान होता है। आपके जो रिटर्न चार्जेस होते हैं वो आप पर आ जाते हैं, जो कि आपको अपने प्रॉफिट में से निकालना पड़ता है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक बेस्ट कोरियर सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको अपने कस्टमर लाने के लिए एड्स चलानी है, जो कि आप यूट्यूब से इजीली सीख सकते हैं, कोई भी अच्छा टीचर आपको सिखा सकता है। और आपके पास जब आप ऐड चलाएंगे आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने कैसे शिप करना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके पास जब भी ऑर्डर आएगा आपने अपने सप्लायर से उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है और फिर अपने कस्टमर को भेज देना है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप ड्रॉप शिपिंग करो, आर्बिट्राज करो, प्राइवेट लेबल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।